रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी की बारगाह में पहले दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल में होती है चमन में दीदवर पैदा, और सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा, कुरान न बदला जाएगा। शादी खाना आबादी के नाम पे जलसे ईद मिलादुन नबी का इनेकाद किया। आप लोग जैसे बैठे हैं बढ़िया बैठे हैं, ठीक बैठे हैं। कोई जरूरी है कि सामने बैठना, घर में भी बैठ के सुन सकते हैं, छत पे चढ़ के सुन सकते हैं। जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है आप लोग यहाँ हैं, वो लोग वहाँ हैं, जबकि इधर इतनी जगह खाली थी, सब बैठ के सड़के इतना अच्छा मुंह देखते तकरीर करने में अच्छा लगता है ना। ऑटोमेटिक होता है जब सामने कुछ बड़े चेहरे दाढ़ी वाले टोपी वाले कुछ भयंकर लोग होते हैं तो तकरीर सुनने में। अब ये लोग देखें टुकुर 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 लगता है बोलो में आधार कार्ड बनवाने आया है ना। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जान के धक में खाली बैठा। तो ऐसे नहीं क्या, थोड़ा सा हिलिए डुलिए मुस्कुराइए। शादी है, शादी में तो खुशी है, शादी के माने खुशी। शादी में कल देखिएगा माशाअल्लाह दुल्हा बनेगा इतना शानदार, पीछे पीछे 150-200 बाराती। हम बाराती कहना छोड़ दिए, हम उसको आतंकवादी कहते हैं। उसको कोई मायने नहीं रखता। 150 जाके 200 आदमी बेटी घर खाना तबाह करना, टेबल कुर्सी तोड़ना फाड़ना, ये कौन किताब में है रे बाप। 1.5-2 लाख लिया, फिर 1.5-200 आतंकवादी लेके गया। एकदम मरबूत पड़ा का साफ लगता लूटने जा रहा। कसम खुदा की वो डीम डाम डूम और वो बाजा लगता है एकदम गुंडागर्दी कर। जब पड़ाका फोड़ देता ना एकदम घबरा जाता पूरा गांव, ये हो क्या गया। कितना बदमाश करता है बेटा बाप, लेकिन ये शायद नहीं करेंगे, नहीं ये नहीं करेंगे। लेकिन ये को बेटा बाप देखिएगा ना बदमाशी हद पार कर गया। और बेटी वाला भी गलती करता है, 1.5-2 लाख पैसा दे करके उनको बुलाता है 150-200 आदमी को, और वो सजावट टूनी लेट गेट गेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट एकदम बना के गांव एकदम पूरा लाल कर दिया। इन्हीं लोगों के लिए जो 1.5-2 लाख लेके गया, उसके लिए कहा इतना इंतजाम करता। उनके लिए खेत में बिचाली बिछा जो पैसा लेके बाराती जाता है बेटी लाने के लिए, कम तकलीफ नहीं है। आप कहाँ देखते हैं, जाके देखिए कुछ इलाकों में कितनी जवान बेटियां सिसक सिसक के जहर खा रही है, खुदकशी कर रही है। आपके घर में 1-2 बेटी आपको पता नहीं चलता है, इधर से पैसा आ जाता है। कुछ इलाकों में जवान जवान बेटियां पड़ी हुई है। इसलिए लोगों अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, मेरे आका फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, और जिसने इस सुन्नत से मुंह को मोड़ा यानी इनकार कर दिया वो मुझ में से नहीं है।
मुसलमानों निकाह करो, आज का दूल्हा मत देखो, कल मस्जिद नबी का दूल्हा देखो। मस्जिद नबी का शहर है, मौला अली जैसा दूल्हा पूरी दुनिया में नहीं, फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं, रसूल जैसा काजी दुनिया में नहीं, साहबा जैसा बाराती दुनिया में नहीं। ना खाना है, ना बाजा है, ना लाइट है, सत्यन है, मस्जिद नबी है, चंद कबूतर की आवाज है, निकाह हो जाती है। वो फातिमा तमाम जन्नती औरतों के सरदार बन जाती है, और शोहर तमाम वलियों के सरदार बन जाते, और बेटा तमाम शहीदों के सरदार बन जाते, और नाना तमाम नबियों के सरदार बन जाते। क्या मकाम था। आज का दूल्हा पेशाब करके पानी नहीं लेता और शेरवानी पहनता है, लाए शर्म है ना? पेशाब करके पानी नहीं लेता और शादी के दिन 5000 का शेरवानी गिरहिटी से मंगाया था, जमुआ से फूल। अरे बाप, वो स्टाइल लाज शर्म से शेरवानियां नहीं पहनना चाहिए कि 1.5-2 लाख ले लिए हैं और इतना पहन के, और वो भी पेशाब करके जिंदगी में पानी तक नहीं। हरी शेरवानी काहे जबरदस्ती पहन लिया? वो गमछा, वो गुलाब का फूल, वो बेली फूल, वो पगड़ी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, इतना इतर लगा के निकाला है, लगता है जिन्नात के खानदान से दूल्हा को उठा के लाए। नहीं देखते हम लोग, कसम खुदा, अजब माहौल होता है, अजब हालात होते। ये लोगों, उन बेटी वालों को तड़पा के मत लो। कल जहां ये लोग जाएंगे, दुल्हनिया जाएंगे ना, कल देखना कितना सजावट बेटी वाला करेगा। चूंकि वहां अभी रहमत वहां है, बरकत वहां है, बहार वहां है, खुशहाल वहां है, इतनी सजावट बेटी वाला करता है। और जाते हो, जानते हो, एक बात बताते हैं, आज तक जितने लोग बेटी वाले को लाने के लिए 150-200 आदमी जाता कहा है? कभी इस बात को कभी आपने गौर किया? बेटी वाले को लाने के लिए 150-200 आदमी जाता है, तब उस बेटी को लेके गाड़ी में चढ़ा के इज्जत से नकाब पहना के लाता है। क्यों पता है? क्योंकि एक बेटा उनके कदम में जन्नत नहीं, हाजी के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, शायर के कदम में जन्नत नहीं, मुक़र्रिर के कदम के जन्नत नहीं, इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं, आलिम के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। लेकिन मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक बेटी जिस दिन माँ बनती है, अल्लाह उनके कदमों में जन्नत अता करता है। क्या मकाम है। 10 मरतबा हज कर लो, हाजी बन जा, तेरे कदम में जन्नत नहीं, जन्नत के कांटी तक नहीं आए। लेकिन एक औरत है, बूढ़ी है, पांव की लंगड़ी है, झोपड़ी में रहती है, मेरे आका फरमाते उन्हीं के कदमों के नीचे पीर, मुफ्ती, आलिम, हाजी, नमाजी जैसे बेटों के लिए जन्नत। उसी जन्नत को अपने घर लाने के लिए कल इसी घर से 150-200 आदमी जाएगा, 15-20 गाड़ी लेके जाएंगे। चलो चल, हम उस बेटी को लाने जा रहे हैं जिनके कदम में जन्नत है, उस बेटी को लाने जा रहे हैं जिनकी दुआ में गारंटी है, उस बेटी को लाने जा रहे हैं जिनके चेहरे में बरकत है, उन बेटी को लाने जा रहे हैं जिनकी रजा में रब की रजा है, उन बेटी को लाएंगे जिनके कदमों के नीचे जन्नत। 150-200 लाने जाता, और वो बेटी हिम्मत देखो, अकेले आ जाती, वो दुल्हन की हिम्मत देखो, अकेले आती है। और बेटा वाला इतना लेके जाता है, 2-4 को जाता, लेकिन नहीं, उनका मकाम बताना है कि चल देख, एक जन्नत को लाने जा रहे हैं जिनके कदम में जन्नत है, जिनके चेहरे में बरकत। शब बारात की शब में मेरे आका फरमाते सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन उस नौजवान की, उस बेटे की दुआ अल्लाह शब बारात की शब भी नहीं कबूल करता, जिनके माँ बाप शब बारात में नाराज रहता हो। शब बारात में जागे थे कि नहीं जागे? कुछ लोग तो शब बारात में हलवा, पूरी, मटर, बटर, गटर है ना, कटर पूरा
बहुत दिन से आने के लिए तैयार था, जाइए। माशाल्लाह, ये पहर कहाँ जाए बुझे नहीं पर, बुझे पर टेम्पो से कहाँ जाए पर। माशाल्लाह ये मोहब्बत है। आजकल शादी ब्याह का दौर चल रहा है। अच्छा पहले हम लोग थे ना, उस टाइम में बैसाख जेठ में शादी ज्यादा होती थी ना, आषाढ़ में। अब तो एकदम जब जब चाहे तब शादी कर ले। अब सोचना बुझना नहीं है। पहले मौलाना को बुलाता था, इधर देखिए टेम्पू को मत देखिए, मेहमान अच्छे कुछ भी होंगे, इधर देखिए टेम्पू से ज्यादा हम हैं। अरे टेम्पुआ 3 चकवा काहे देखते हैं, इधर देखिए ना, उस पे कहा ध्यान दे, इधर देखिए। माशाल्लाह वो भी कोई काम में जा रहा है, जाने दीजिए। तो शबे बारात में एक गांव से हम गुजर रहे थे, दुमका मेरा प्रोग्राम था। देखिए एक मस्जिद के सामने 15-20 आदमी लड़का बैठा था। हमने कहा बेटा तुम लोग कर क्या रहा है? बोले हजरत आप नहीं जानते आज शबे बारात है। इमाम साहब कह रहे थे जागना चाहिए, जागना चाहिए। हम बोले बेटा जागने से क्या होगा? बल मौलाना साहब कह रहे थे शब रात में जागने से इबादत होती है, इसलिए हम लोग बैठ के जाग रहे हैं। हम बोले बेटा अगर जागने का नाम इबादत होती तो कुकुर 12 महीना जागता है। खाली जागने से इबादत नहीं होती, इबादत करने से इबादत होती है। कुछ लड़का खाली गली में जाके रात कटा दिया है ना। अरे कुछ बूढ़ा लोग को पूछे दादा नमाज में पढ़वी कि ना पढ़वी? बोले पेटवा न ठीक लगो रे, हलवा खा दे से जरा सा हिसाब किताब। बस तू पढ़ जाके हम ना सब सुत गए होता। अच्छा कुछ लोग अगर मस्जिदों में आया है भी है तो गप कर रहा है। शबे बारात में कम लोग ये नहीं करते। अच्छा इमाम तो बेचारे असर से फातिहा शुरू, आदमी के घर घर जाना है, 10 रुपया देगा लेकिन फिर भी जाना है। और 10 टका ज्यादा देता नहीं, कोई कोई 20 टका, बड़ी मुश्किल से 50 टका, और बड़ी जान के धक में तब 100 टका होता है। अगर 50 टकिया रह गया घर में, इमाम साहब फातिहा करना शिवरात में घुस गए तो बचवा उतरवा दुला दिया चिंगरिया, दूर 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 दुकान चोर पुजरा कर चल, दूर 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 दूर। वो बचवा दौड़ा है इतनी स्पीड, चाहे घुड़मुड़िया हमारे गुण हाथ टूट जाए लेकिन पुजरा करके इमाम को देना है ना। उसके बाद इमाम साहब को लीजिए। तुमने एक जगह गए, एक इमाम साहब घुसे, सूजी के सामने देखा 5 टकिया रखा है। इमाम साहब डायरेक्ट गए इधर से, या लमुन तालमुन बिमा कसीर, निकल गए। कहा इमाम साहब बड़ी जल्दी हो गया हो, पर 5 टका की रात भर बैठल रहो तुर घर, 5 रुपये के रात भर बैठे रहे क्या? अभी एक जगह मुझको भी बुलाया था कि झारखंड साहब फातिहा कर दीजिए, तो वो जानता है तो हम घर पे नहीं थे, उसने मधुपुर में थे, तो लाया तो उसे 10 टका दे रहा था। बोला हजरत रखिए इसको चाय पीजिएगा। हम बोला हम चाय पीना छोड़ दिया, हम हॉर्लिक्स से पीते हैं। कोई भी इमाम को कोई कहे इसको हजरत रखिए 10 टका बोल चाय पीजिएगा, बोलना चावा छोड़ लियो, बोला हॉर्लिक्स से पियो 100 टका दे, है ना। ये 10 टका में इमाम को, और हम फरमा तो शबे बारात जैसी शब में सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन उनकी दुआ कबूल ना होती जिनके माँ बाप नाराज होते हैं। इसलिए शादी में पहले, बाद में शादी, पहले लड़कों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, तब शादी ब्याह दो। इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग बाल बच्चा हो गया, चंगे पुत्रु सबके घर में है। हम पूछें कि आपकी शादी हो गई, आपको पता है कि शादी में कितनी बातें फर्ज है, कितनी बातें वाजिब है, शादी में कितनी बातें सुन्नत है, पता नहीं होगा। आज सीख लीजिए, बोल दें सीख लीजिएगा, सीखिएगा, आज याद कर लो। कल अगर समझी आपका पूछ दे कि ठीक है आपका बेटा 1.5 लाख देंगे कि 3 लाख देंगे, समझी जी बताइए शादी में कितनी बात फर्ज है, तो क्या कहिएगा? अगर समझी जी पूछ दे कि ठीक है आपका बेटा हम 4 लाख देंगे, ये बताए कितने बातें वाजिब है, तो क्या कहिएगा? तो निकाह में 2 बातें फर्ज है, इजाब व कबूल और गवाह। इजाब व कबूल और गवाह ये फर्ज है, महर है ये वाजिब है, और छुआरा बांटना, वलीमा करना, खुतबा पढ़ना ये सुन्नत है। 3 बातें सुन्नत, शादी के बाद छुआरा बांटना, शादी के बाद वलीमा करना, शादी के बाद खुतबा पढ़ना, निकाह के बाद ये खुतबा और ये निकाह, ये क्या वलीमा और खजूर ये सुन्नत है।
निकाह में सबसे अफजल है वो वाजिब है महर। निकाह में दो बातें फर्ज है, इजाबो कबूल और गवाह। अगर इन बातें ना पाई गई इजाबो कबूल तो निकाह ही ना होगा। और उसमें सबसे बड़ी चीज है वो महर है, जिस पर हम लोग को ध्यान नहीं है। 3 लाख ले लिए, महर को बांध दिए। उधारी में बेटी वाला सब नगद काम करता है, खाना खिलाया नगद, नगदी पैसा दिया नगद, सामान दिया नगद। और बेटा वाला इतना फकीर कि निकाह पढ़ कर बेटा को उधार में देन मोहर बांध के ले आया, कर्जा सर पर रख करके, चल बेटा 50,000 का कर्जा चलो घर। हिम्मत है अदा कर दो, वही मसला है कि नहीं? अगर हिम्मत है तो वही मनवे पे अदा कर दो। अगर कह दिया बेटी बाप है या तो बेटी कह दी कि हम पहले मोहर लेंगे तब गाड़ी में चढ़ेंगे, तो खेत बेच के बेटा बाप को पहले देना होगा। ये तो बेटी वाला रहम करती कि नहीं मांगती। बेटा वाला कितना फकीर, अगर 50,000 2 लाख का लेन देन किया, अगर 10,000 बाकी रख दिया, बेटवा बोल ना तो पूरा कर दे घट गया। और बेटी वाला कितनी हिम्मत, 50,000 देन महर उधार, बेटी खट से उठ गई, मुस्कुरा के गाड़ी में चढ़ गई। चल रहे फकीर उधारे से, चल रहे फकीर उधारे से। आज वही तुमको हिसाब किताब नहीं दे पाया। इतना सामान, गोदरेज, अलमारी, पलंग, ये तेरा बेटा है या भिख मंगा है? पलंग देगा बेटी वाला, सोएगा तू, कपड़ा देगा बेटी वाला, पहनेगा तू, बर्तन देगा बेटी वाला, खाएगा तू, गोदरेज देगा बेटी वाला, रखेगा तू। क्या खानदानी भिख मंगा? पलंग, गोदरेज, बोरा में भनिया बर्तन, चूल्हा तक देता, खाली अब गोठा बाकी और बिचाली बाकी। कुछ के बाद वो भी देगा। समझी जब चूल्हा लेवे किया है तो 1 बोरा गोठा ले जाओ, 1 जांटी बिचाली ले जाओ, और 5 किलो 4 ले जाओ। फकीर है तो फकीर है सही। चूल्हा दिया, हाड़ी दिया, बर्तन दिया, डेगची थारी सब दिया, तो चूल्हा दिया, गोठा देना है। हर शादी में 1 बोरा गोठा निकाल के रख दो। समझी कहेगा ये क्या, ले जा, उठाओ मुड़म जा, हालत खराब। ये गोठा बोल चूल्हा दिया, गोठा नहीं देंगे, लोग क्या कहेगा? चूल्हा हम जोड़ेगा क्या? ले जा। इतने लोग, लेकिन ये लोगों तो इसलिए मांगने पे मजबूर हो कि तू जब बेटे के शादी से पहले हाथ में हुनर दे दे, तिजारत दे दे, बिजनेस दे दे बेटे के हाथों में, ताकि गरीब बाप की दौलत को मांगना ना पड़े। और बेटियों के सीनों में इल्म उतार दे, ताकि जहेज जैसे चीजों को देना ना पड़े। तूने बेटे को दहेज से दूर रखा, बेटे को तूने तिजारत से दूर रखा, इसलिए गरीब की दौलत मांगते हो। और बेटियों को शिक्षा से दूर रखा, इसलिए तुझे तिलक देने की जरूरत पड़ जाती। बेटी को पढ़ा दो, बेटा बाप घुटना टेक के मांगेगा, बेटी दे दो हम दुल्हन बना लेंगे। तूने पढ़ाया नहीं, बेटे के हाथ में बिजनेस नहीं दिया, मोबाइल दे दिया, मोबाइल, फ्री फायर पॉपजी। हर गांव जा रहे थे, 1 महीना 1.5 महीना पहले, 1 महीना 15 दिन पहले, ये क्या गांव का बलिया चौकी तरफ था, तो गोलाई में ठीक घूमे, 10-12 लड़का इसी तरह पीढ़ा में बैठ था, इसके हाथ में मोबाइल, उसके हाथ में मोबाइल। और हम लोग ठीक वो गोलाई में घूमे, गली घुसे, और वो लोग 2 बंदा निकला, 2 बंदा मार 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 रहे, मार 2 बंदा मार 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 2 बंदा, और हम लोग चलिए मारा मेरे कौन बस्तिया को इसीलिए तो मार तैयार हो। और वो लोग अपने करे था, 2 बंदा निकला, हम लोग 2 आदमी ठीक निकले, और उसी टाइम में कहा 2 बंदा निकला, पकड़ मार 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 जल्दी जल्दी। वो हम बोले बस हो गया, अब की बचबे, अब खत्म। हम बोला रोक बाबू रोक, अब तो बचल नहीं देता, मार देता। हम लोग बोला हाँ बाबू तुम लोग हम लोग को मारने के चक्कर में कहा है? बोलना सब तो के ना मारबो तो नहीं, चल जो हम नहीं मोबाइल मारा मारी कर रहा है। हम बोला हाँ बेटा तुम लोग फकीर है, खत्म है, गुलगुलिया माँ बाप है, टूअर है। 1 बजे 12 बजे 11 बजे तक गली कुचम काहे बैठा रे? काश इस उम्र में हाथों में किताब दे देता, मोबाइल ले लेता, तो गलियों में पबजी नहीं खेलता,
मकतब में कुरान पढ़ता, स्कूल में इंग्लिश मीडियम में जाके एडमिशन लेता। तेरे बेटे के हाथों में मोबाइल नहीं होना चाहिए, कुरान दे दो, किताब दे दो, ताकि चेहरे पे सुन्नते मुस्तफा सजा लेगा, अपने दिलों में खौफे खुदा बसा लेगा, चलेगा गुलाम रसूल के तरफ, बोलेगा गुलाम अली के तरह, बैठेगा गुलाम खाजा के तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिके मुस्तफा के। आज का बेटा इतना बिगड़ा है, नौजवान इतना बिगड़ा है कि सिकड़ी तक पहन लिया। अभी किसी का गर्दन चेक करो, यहाँ मिल जाएगा, सिकड़ी पहन रहा, कड़ाई हाथ में, कड़ू पहनता कड़ाई, उसको यहाँ तक चूड़ी तक पहन लिया लड़का। बता क्या मुसलमान। अफसोस लगता है हम लोग कम तकरीर दुनिया में नहीं, पर डे तकरीर करते 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 हम लोग थक गए, हर बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम टस से मस। लोग कहता मुसलमान का दिल काला हो गया, हम कहते हैं काला ही नहीं हुआ, बिल्कुल दिल में घोला मारा, एकदम घोला मारा, वरना बात अभी तक असर नहीं होती। इतनी तकरीर हो रही है, डीजे तक मुसलमान बजाने लगा। कुछ दिन पहले छूट गया था, फर्स्ट में 1-2 दिन बजाया, 1-2 मरतबा, फिर बंद हो गया, फिर 1-2 को शुरू कर दिया लंगटाई, डीजे शुरू हो गया। बोल मौलाना साहब डीजे देखते 1-2 गाँव में ले जाने लगा। हम बोले डीजे शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये मतलब गुनाह जो है जो शुरू कर रहा है। और कुछ लोग बोल, लड़का लोग नहीं मानता है, काहे मानेगा जी, 12,000 का डीजे बजा के तुम जो शादी करोगे तो उससे फायदा क्या होगा। अरे रात मिलाद जैसे कर रहा है इस तरह मिलाद कर दो, 12,000 का डीजे में 10 को मौलाना ले आओ, 5 को 1-1 दे दो, जलसा करा लो, 2-2 हज़ार दे दो, 5-5 हज़ार दे दो, नहीं देगा। रात भर बाजा गाजा करेगा, मस्जिद के इमाम साहब को 100 टका उधार नहीं देगा, बस सूत नहीं इमाम साहब बिहान भंड कर वो सूत, माथा खराब ना करें बेटा भैया। हाँ बाजा बजा माथा खराब नहीं, पकड़ा का फोड़ा तब माथा खराब नहीं, गाड़ी लाया तब माथा खराब नहीं, काम खत्म। एक झोला संधि पड़ा खा ले जाता है, साथ में माचिस, लगता संधि नहीं आतंकवादी आया, उतना खतरनाक। ये कौन? तो अपने बाल बच्चों को पहले पढ़ा, जब पढ़ेगा तो बेटा तेरा बढ़ेगा। वो बेटा बोलेगा बाबा हीरो होंडा में मत बेच, फैशन प्रो में मत बेच, डिस्को भर में मत बेच, 1.5-2 लाख में मत बेच, आशिके मुस्तफा हो दुनियादार के नाम पे मत बेचो, मैं तो अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। कभी गिरिडीह रेलवे स्टेशन कभी गए हैं? कभी जाइए सीजन में, मधुपुर प्लेटफार्म नंबर 2 में जाके देखना कभी कभार, कभी जसीडी प्लेटफार्म नंबर 1 में 3 में चले जाना, 2 और 3 में, तब देखना कितने झारखंड के, गिरिडीह के, देवघर के, दुमका के इलाके की कितनी गरीब की बेटियां हर साल कश्मीर के चौराहे पे बूढ़ों के साथ बेचा जा रहा है। कभी अखबार पढ़ते हो? पढ़ो, कितने मुसलमान की बेटियों को यूपी के सड़कों में जला दिया, गोरखपुर के मंडियों में कितने मुसलमान गरीब की बेटियां सिसक के दम घुट घुट के उनकी जान चली गई। इलाहाबाद, कानपुर, आगरा जैसे शहरों में मुसलमान की गरीब की बेटियों को उठा के ले जाकर के गैरों के हाथों में फरोख्त कर दिया। बम्बे के चकलों में मुसलमान की बेटियों को बेचा जा रहा, जाके पता कर। दिल्ली के तवाइफ थाने में कितने हमारे जिले, हमारे राज्य झारखंड के गरीब मुसलमान की मजबूर की बेटियों को जाके नीलाम कर दिया। क्यों? तुम जब तक बेटा बेच के डीजे बजाते रहोगे, बेटा बेच के पटाखा फोड़ते रहोगे, बेटा बेच के 10, 20, 40 गाड़ियों को दरवाजे पे बेटी के यहाँ लगाते रहोगे, तो तेरे कौम की बेटी हर साल 10% कश्मीर के चौराहे पे, गोरखपुर के मंडियों में, दिल्ली, बम्बे, आगरा जैसे शहरों में नीलाम किया जाएगा। मुसलमानों, अल्लाह ने बेटा दिया है तो तौबा करो, बेचना मत। बगैर मांगे जो बेटी वाला दे दे वो जायज है, बगैर मांगे मिले बेटी वाला ले लो वो तोहफा है, बगैर मांगे बेटी वाला 2-4 लाख दे दे वो जहेज है। मांगोगे डिमांड होगा, डिमांड रिश्वत होगा, रिश्वत हराम होगा, हराम खाने से न चेहरे में रोशनी होगी न रोजी में बरकत। बगैर मांगे बेटी वाले अगर 2-4 ट्रक दे दे तो ले लो,
बगैर मांगे बेटी वाला 2-4 करोड़ दे दे तो ले लो, और मांग के एक साइकिल मांगोगे तो हराम हो जाए। आजकल बैठ के मांगता, जुबान बंद करो, बेटी वाले से मत मांग। उस बेटियों को क्यों तोड़ पाते हो? मेरे आका फरमाते जिनके घर में चंद बेटियां जन्म ले लेती है, कल मैदान महशर में जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा। लेकिन जिनके पास दुनिया में बेटियां थी, कल मैदान महशर में वही बेटियां निजात का जरिया बन जाएगा। बेटा पैदा हो घर पे नेमत समझ के सीने से लगा लेना, बेटियां पैदा हो रहमत बना के आंखों में बसा लेना, क्योंकि नेमत का हिसाब होगा, रहमत का कोई हिसाब नहीं है। बेटा नेमत है, हिसाब होगा। कितना लाख लिया था, के झला पड़ा का फोड़ा था, के वो गाड़ी ले गया था, कितना खाना खत्म किया था, कितना फटाफटी लूंगी समटा समटी गहरा गौरी हुआ। लेकिन बेटी में नेमत है, हिसाब नहीं। बेटा में हिसाब ज्यादा, सख्ती है क्योंकि बेटा है। लेकिन आजकल लोगों ने इतना कमजोर समझा, इतना दौर बदला है, इसलिए लोगों बेटी ही माँ बनती है और माँ के कदम के नीचे जन्नत है, सुन लीजिए। इसलिए माँ बाप को पहले राजी करना, तब जलसा करना, माँ बाप को राजी करना तब अजमेर जाना, माँ बाप को राजी करना तब कलियर जाना, माँ बाप को राजी करना तब कछोछा जाना, माँ बाप को खुश करना तब मक्का जाना, माँ बाप को मुस्कुरा के छोड़ना तब जाके मदीना जाना। तब जब माँ बाप तेरे घर पे राजी हो जाएंगे तो अजमेर का ख्वाजा भी तुमसे राजी होगा, मदीने का राजा भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। चंद सहाबाए कराम तशरीफ लाए, सहाबियों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नेकी क्या है, बदी क्या है? नेकी किसे कहते हैं, बदी किसे कहते हैं? कैसे पता चलेगा कौन काम नेकी का है और कौन काम बदी का है? किस गुनाह के करने से ने किस काम को करने से गुनाह होगा और किस काम को करने से नेकियां होगी, मुझे पता नहीं। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते, ए मेरे सहाबियों, जिस काम को करने से दिलों में सुकून पैदा हो, जिस काम को करने से दिलों में इत्मीनान पैदा हो, समझ जाओ ये काम नेकी वाला काम है। और जिस काम को करने से दिल में घबराहट हो, दिल को सुकून ना हो, समझ जाओ ये काम बदी वाला काम है। अबे मुसलमानों, अगर तुम पटाखा फोड़ते हो, तेरे दिल में तसल्ली है, सुकून है, समझ जाओ ये सवाब है। लेकिन पटाखा फोड़ोगे तसल्ली ना होगी, डीजे बजाओगे तसल्ली ना होगी, बेटी बाप से मांगोगे तसल्ली ना होगी, पता ये चला ये गुनाह का काम है। तो जो गुनाह का काम है उसमें दिलों में कभी इत्मीनान नहीं हासिल होता। इसलिए लोगों, कभी भी गलत काम मत करना और अपने आप को परवरदिगार की बारगाह में झुका लेना। वक्त आए तो सजदा कर लेना, ताकि यहाँ भी तुम कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओ।